नमस्कार, मैं सोनू कुंतल और आप जो ये शहर देख रहे हैं ये डीग शहर है जो राजस्थान में पड़ता है और भरतपुर के बहुत नज़दीक है। आप शहर दिखाइए पहले। और हम जिस जगह पर खड़े हैं ये आप फ़िलहाल स्क्रीन पर जो हैं ये इस तरफ ये डीग के जल महल हैं और हम जहाँ पर खड़े हैं ये एक टापू है, ये डीग का किला है और हम एक तोप के पास खड़े हैं। ये अब कैमरा जब हमारी तरफ आएगा तो आप देखेंगे ये तोप है जिसका नाम है लाखा तोप। लाखा तोप क्यों है उसका भी मैं आपको वर्णन दूंगा और तोप इतनी ऊंचाई पर क्यों है इसका भी वर्णन दूंगा, किसने चलाई, कब चलाई, क्यों चलाई, सब कुछ, लेकिन धीरे धीरे। सबसे पहले इसका नाम लाखा तोप क्यों है? कहते हैं कि इसमें 1,00,000 किलो वज़न है, इसलिए इसका नाम लाखा तोप है। आगरा के किले को तोड़ने के लिए जब युद्ध हुआ था तो यहाँ से यानी कि डीग से आगरा की तरफ इसको चलाया गया था। तब ये आप ये तोप दिखाते रहिए, तब इस तोप का इस्तेमाल किया गया था और इसको माँ भवानी का साक्षात रूप माना जाता है। जो लाखा तोप है कहते हैं कि ये माँ भवानी का साक्षात रूप है और इसी वजह से इसका नाम लाखा तोप रखा गया, यानी कि लाखों में एक। कुछ लोग कहते हैं कि इसमें वज़न बहुत जाता है इसलिए लाखा तोप है और कुछ कहते हैं कि लाखों में एक है इसलिए इसका नाम लाखा तोप है। सन 1761 में इस तोप का इस्तेमाल किया गया जब महाराजा सूरजमल, जिनको ब्रजराज कहते हैं, उन्होंने आगरा को जीतने के लिए युद्ध करना शुरू किया। तो यहाँ से ही आगरा के किले में यहाँ से इसकी मारक क्षमता बहुत ज़्यादा है, ये तोप चलाई गई। पहली और आखिरी बार तभी चलाई गई थी, लेकिन कुछ लोग ये मानते हैं कि जब दिल्ली को जीतना था, दिल्ली का किला तोड़ा गया, तब इस तोप का इस्तेमाल किया गया था। लेकिन ये चीज़ लॉजिकल नहीं लगती क्योंकि यहाँ से दिल्ली की दूरी बहुत ज़्यादा है और आगरा की दूरी काफ़ी कम है। आगरा यहाँ से लगभग 55-60 के आसपास पड़ना चाहिए और दिल्ली यहाँ से 200 किलोमीटर के आसपास पड़ेगी। तो लॉजिकली भी ये आगरा में फिट बैठती है कहानी यहाँ से। तो आगरा के जब किला तोड़ा गया था तो उसके बाद सैनिक तेज़ी से अंदर घुसे और आगरा का किला जीत लिया गया। कहते हैं कि जब ये तोप चलाई गई थी तो इसकी आवाज़ इतनी भयानक हुई थी कि महिलाओं के गर्भ गिर गए थे, महिलाओं के जो पेट में बच्चे थे वो ख़राब हो गए थे, इतनी भयानक आवाज़ थी। इसलिए उसके बाद इसको बैन कर दिया गया, इसको कभी चलाया नहीं गया। ये जाटों की वीरता की कहानी है। इसमें एक कहानी और आती है, जब महाराज सूरजमल का देहांत हो गया था तो उनके बाद जो अगले राजा हुए, राजा जवाहर सिंह हुए, उन्होंने चित्तौड़गढ़ की कहानी को सुना था। चित्तौड़गढ़ की कहानी क्या है? जब अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया तो रानी पद्मिनी थी, उन्होंने आत्मदाह कर लिया था। तो इससे अलाउद्दीन खिलजी का जो काफ़ी मेंटली डिस्टर्ब हुए और उन्होंने मेवाड़ में बहुत लूटपाट की, तबाही मचाई और उसके बाद वहाँ के जो गेट थे, चित्तौड़ के बेशकीमती गेट थे, उनको उखाड़ करके दिल्ली ले गए। और जब जवाहर सिंह ने दिल्ली पर आक्रमण किया तो वापस उन गेट को छीन करके वहाँ से ले आए और फिर वहाँ पर संदेशा भिजवाया कि हम आपके गेटों को वापस ले आए हैं, आप अपनी आन बान शान के वो गेट वापस ले जा सकते हैं। लेकिन वहाँ से कोई लेने वापस नहीं आया, तो वो गेट आज भी भरतपुर में लगे हुए हैं। ये जो तोप की कहानी है या फिर किले की कहानियाँ हैं, ये किले मैं आपको बताता हूँ, ये सिर्फ एक तोप नहीं है, इसके चारों तरफ जो ये आप देखेंगे टापू, उधर आप देखेंगे एक तोप उधर है और इस पर चारों साइड में तोपें आपको देखेंगी। आप पीछे की साइड में देखेंगे 2 तोपें उधर भी हैं, छोटी छोटी सी, यहाँ से आपको छोटी दिखेंगी लेकिन वो हैं इसी साइज़ की। लेकिन सबसे बड़ी साइज़ यही है, जो लाखा तोप है वो सबसे बड़ी है। इस किले के चारों तरफ जो है वो खाई बनाई हुई है और जो इसकी दीवारें हैं, जो आज अपने घरों में दीवार लगाते हैं, वो 9 इंची, मैक्सिमम 4 इंची, 9 इंची, 12 इंची की होती हैं। लेकिन ये दीवारें हैं ये इंच या फुट में नहीं है, मेरे हिसाब से ये शायद 5 या 6.5 मीटर के आसपास है। दीवार की जो मोटाई है वो 5-6 मीटर की है। और इसके बाद जैसा कि मैंने पढ़ा है, अभी तो नहीं दिखता है, इन दीवारों के बाहर भी मिट्टी का लेप हुआ करता था। वो इसलिए हुआ करता था ताकि जब भी कोई अटैक करे तो सामने वाले के तोप का गोला उस मिट्टी में आके धंस जाए, वो दीवार पर अटैक नहीं कर सकते। हालांकि उस समय तक सीमेंट का आविष्कार नहीं हुआ था, तो चूने की बनी हुई हैं, बड़े बड़े पत्थर हैं। उससे क्या था कि जब सामने वाला अटैक करता था तो उसके तोप की जो मारक क्षमता थी, गोला था, वो मिट्टी में धंस जाता था और दीवार पर कोई इफेक्ट भी नहीं होता था। और दीवार भी 5-6 मीटर की है। तो ये जो किले हैं ये अजय रहे, ना इनको कोई तोड़ पाया, ना इनको कभी कोई जीत पाया। क्योंकि ये वैसे भी कहते हैं कि जाटों के किले हैं, तो कोई तोड़ नहीं पाया। जब तक जाटों की चली, जाटों के किले आबाद रहे, अजय रहे। चाहे वो सूरजमल हों, सूरजमल को भी आप जानते हैं इतिहास में कि उनको बड़े धोखे से मारा गया था। उनके बाद जवाहर सिंह हों, ये जाटों के कहानी है। और
और भी कहानियाँ मिलेंगी आपको। ये पीछे की तरफ देखो, जल महलों की कहानी अलग है, जो महाराज ने बनवाए थे, उनकी कहानी के लिए हम आपको एक अलग वीडियो तैयार करेंगे आपके लिए। बहुत सुंदर महल हैं उस तरफ भी, उसमें सूरज महल हैं, और इधर ये जो सामने देखता छोटा वाला, इनमें पानी बरसता था, एक किशन महल हैं। काफ़ी अच्छा नज़ारा अंदर है। उस तरफ जब जाएंगे जब भी हम, तो आपको ज़रूर दिखाएंगे। फ़िलहाल के लिए इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा, जाटों की कहानियों को पढ़िए और इनकी सूरवीरताओं को कहानी को पढ़िए। पढ़ने से ज़्यादा इन कहानियों को फील करिए, समझिए और अपने आने वाली पीढ़ियों को बताइए कि कैसे कैसे लोग हमारे इतिहास में हुए हैं, जिनके बलबूते आज हम इतना कुछ देख रहे हैं, इतना कुछ संजो के गए हैं हमारे लिए, कुछ पुरानी यादों को, कुछ पुराने देखने की चीज़ों को। आइए इधर देखिए, इन सब चीज़ों को महसूस कीजिए। शायद मोबाइल की स्क्रीन पर आप उतना ना देख पा रहे हों, एक बार आइए टच कीजिए इनको। ये चलती कैसे थी, यहाँ पर मेरे को जैसा कि मुझे बताया गया है, यहाँ से इसमें बारूद डालते थे। इधर नज़दीक लाइए, पीछे से इसमें बारूद डालते थे और आगे से इसमें जो इसका मुआयना है वहाँ पर गोला डालते थे, तब इसको चलाया गया था। ये यहाँ से आगे से इसकी मारक क्षमता थी, और यहाँ से उस तरफ आगरा पड़ता है, तो उस तरफ इसको चलाया गया था और तब इसका इस्तेमाल हुआ था। बाकी जितना मुझे लगता है, ये एक फ़िलहाल तो एक देखने की चीज़ है, म्यूज़ियम में रखने की चीज़ है। अब भारी चीज़ है तो म्यूज़ियम में नहीं रख सकते, इसलिए इसको बाहर खुले में रखा जाता है। आप आइए एक बार देखिए, बहुत अच्छा लगता है। यहाँ से शहर का नज़ारा देखने को मिलता है। बहुत सुंदर जगह है, ज़्यादा दूर नहीं है। दिल्ली से आएंगे तो 200 किलोमीटर पड़ेगा, आगरा से आएंगे तो बहुत नज़दीक है। बाकी कहीं भी हो, एक बार तो आपको जाटों की आन बान शान पर आपको देखना चाहिए कि किस तरह के जाटों के ठाठ थे और किस प्रकार से उन्होंने मुग़लों की हुकूमत को ललकारा, उनके घर में घुसकर उनको पटकनी दी। कैमरामैन अजय कुमार के साथ सोनू कुंतल, व्यूज़ इंडिया। धन्यवाद। अपना और अपनों का खूब ख्याल रखें, हमारे वीडियोज़ को शेयर करते रहें।